श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार दो बच्चे थे। एक था 10 साल का, एक था 6 साल का। दोनों गांव में रहते थे। एक दिन खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए। तो क्या हुआ, खेलते खेलते एक बच्चे का पीछे की तरफ मुंह था। 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। अब 6 साल के बच्चे ने, छोटे वाले ने, इधर उधर नजर घुमा के देखा। गांव से बहुत दूर निकल चुके थे, आसपास कोई नजर नहीं आया। उसको चिंता थी कि अपने दोस्त को बचाना कैसे है। पास में बाल्टी पड़ी थी, कुएं में फेंक दी और बोला, इसको पकड़ो, मैं खींचूंगा। उसने बोला, तुम तो बहुत पतले से हो, तुम तो एक बाल्टी नहीं उठा सकते भरी हुई, तुम मुझे कैसे उठाओगे। बोलता, तुम पकड़ो तो सही। उसने पकड़ा नीचे गिरे हुए बच्चे ने। इसने खींचना शुरू किया। खींचता गया, पूरा जोर लगा दिया अपना, जितना अंदर जितना जोर था सारा इकट्ठा करके इसी में मेहनत कर दी। खींचता गया और अंत में खींचते खींचते, मेहनत मशक्कत करते 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर आया, दोनों ने आपस में गले लगाया और वो हैरान था कि इसने ये किया कैसे। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद वो गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर कुछ डर भी था कि डांट पड़ेगी, गिर कैसे गया, बाहर क्यों गए, पर फिर भी जाकर सच बताया। पता है क्या हुआ, गांव वालों में से किसी ने माना ही नहीं कि ये हुआ था। क्योंकि एक पतला सा, सूखा सा, बहुत पतला बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। उन्होंने बोला, मजाक कर रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। पर गांव में एक संत थे, उन्होंने कहा ऐसा हुआ है। और सारे लोग कह रहे हैं कि आपने मान कैसे लिया, पर अगर आप कह रहे हो तो जरूर हुआ होगा। पर ये कैसे हुआ। संत ने कहा, ये कैसे हुआ मत पूछो, ये तो हो चुका है। बच्चे सच बोल रहे, ये क्यों हुआ ऐसा पूछो कि ये क्यों हुआ। क्योंकि उस छोटे बच्चे के आसपास उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जब आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तब अंदर की जो हमारी करने की वो इच्छा शक्ति होती है, हमारा जो बल होता है ना, वो क्षीण पड़ जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है सुंदर साथ जी, यदि, और उन्होंने एक बात और बड़ी विशेष कही कि आसपास तो कोई नहीं था और वो स्वयं भी उस टाइम ये कहने के लिए फ्री नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। स्वयं के अंदर से भी उसको ये आवाज नहीं आई कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक इच्छा शक्ति थी कि बचाना है। तो जब भी हमें कोई कहे कि
हम चर्चनी नहीं सीख सकते, हम चितवनी नहीं कर सकते, हम राजी महाराज का वाणी मंथन करके, ये बहुत डिफिकल्ट है। चर्चनी बहुत डिफिकल्ट है, चितवनी तो लगती ही नहीं है। तो उन सब विचारों को हमें अपने अंदर स्थान नहीं देना है। हमें ऐसे बन जाना है जैसे हमारे आसपास कोई है ही नहीं। मुझे तो धनी की चर्चनी भी सीखनी है, श्री परम धाम की, मुझे तो चितवन भी करना है, मुझे वाणी मंथन भी करना है, मुझे बीतक साहब का एक एक प्रसंग भी अपने अंदर उतारना है। तो और इसमें मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल, दिन में 1000 टाइम स्वयं को याद करवाना पड़े, क्योंकि जीव की बुद्धि साथ में लगी हुई है, भूल जाते हैं हम। आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं। और यदि इस जीव का मन भी हमें कहे कि तुम ये नहीं कर सकती, नहीं, मैं धनी की आत्मा हूं, मैं ये कर सकती हूँ, तो इस जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। और वो दिन दूर नहीं है, वो पल दूर नहीं है जब राज्य स्वयं हमें नजर आने के लिए बैठे हैं। सुंदर साथ जी, बस उस पत्ते तक, उस मोहल तक, उस मेहराब तक जो उन्होंने डिसाइड हमारे लिए कर रखा, उस तक पहुंचना जरूरी है। तो सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अति सुंदर श्रृंगारित ये चौपाई की तरफ। सुख बड़ो भोम पांचमी, मध्य मंदिर 12,000, बीच मोहल श्यामा जी को, इन चारों तरफों द्वार। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31, चौपाई 48। अति सुंदर सेवा पूनम जी और आकाश जी की, इनको श्रृंगारित करने की। और सरोज आंटी ने ये चौपाइयां श्री परिक्रमा ग्रंथ में से ढूंढ ढूंढ कर निकाली और उनको दी, तब ये सेवा हो पाई। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पांचवी भूमिका के ठीक मध्य में 9 चौक हैं। उनमें से मध्य के चौक महाहवेली में श्री राजश्यामा जी एवं सखियों के शयन के 12,000 मंदिर हैं। इस हवेली, महाहवेली के मध्य में श्री राजश्यामा जी के शयन का मंदिर रंग परवाली है, जिसकी चारों दिशा में 4 द्वार हैं। इस भूमिका का सुख अनंत है। श्री राजश्यामा जी के शयन का मंदिर प्रवाल का बना हुआ अत्यधिक लाल रंग का है, इसीलिए इसे रंग प्रवाली कहते हैं। ये देखिए, इनको भी लाल रंग की शोभा चौपाई को भी प्रदान करने की अति सुंदर, अति उत्तम प्रयास। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ बहुत ही विशेष ये करने वाले हैं। श्री पांचवी भूम की पूरी शोभा सिर्फ श्री रंगपर वाली मंदिर जो हम एंड में करेंगे और राज्य के दर्शन करेंगे। अब श्री लालदास महाराज जी इस पूरी शोभा के बारे में क्या कहते हैं, उनको हम जरूर निरखेंगे। फिर हम जाने का रास्ता, पूरा श्री रंगपर वाली मंदिर में पहुंचने का रास्ता, और साथ ही साथ श्री रंगपर वाली मंदिर की शोभा को भी निरखेंगे। तो श्री, अब मुझे आप साथ साथ सुंदर साथ जी बताते जाइए, क्योंकि जवाहर दास महाराज जी क्या कहते हैं, लालदास महाराज जी क्या कहते हैं, श्री मुखवाणी क्या कहती है, साइड बाय साइड तीनों को लेकर चलेंगे। और मेरी सुंदर साथ जी से एक प्रार्थना भी है, कोई, मैं बार बार स्वयं को भी ये याद दिलाती रहती हूँ कि आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, गलतियां होती हैं, आप क्षमा करने का गुंजाइश जरूर रखिएगा सुंदर साथ जी। और कभी भी संशय आए तो किरण दीदी की 25 साल की तपस्या, और मेरे तो अभी 25 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ 7 महीने हुए हैं सुंदर साथ जी। कभी भी कोई संशय आए तो किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी, इन सब की बात को, उस शोभा को ही माना जाए, क्योंकि मैं स्वयं सीख रही हूं, तो मैं भी उसी शोभा पर ही चलने की कोशिश करूंगी। परंतु श्री मुखवाणी में या किसी भी वृत्त में कोई भी पॉइंट ऐसा मिलेगा तो आप सबको, क्योंकि मैं केवल लिखा हुआ बता सकती हूँ, जो पढ़कर जितना इस जीव की बुद्धि में राजी महाराज डालते हैं, बस उतना सा वो बता सकते हैं, क्योंकि प्याला उतना ही है। तो आइए मुझे बताते जाइएगा सुंदर साथ जी। जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से
बाहर की जो दीवार है, सबसे पहले हम बाहर की दीवार से ही शुरू करते हैं। आइए ये देखिए, अब ये नक्शे हमारे जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से बने हुए, दोनों परमहंस, दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली उन्होंने देखा है सुंदर साथ जी, हमने केवल पढ़ा और समझा है, और समझ भी ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे सुंदर साथ जी के लिए। तो जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 9 चौकों में प्रवेश करने के लिए कितने मुख्य द्वार आए हैं सुंदर साथ जी, आप मुझे बताते जाइएगा, साथ साथ लालदास महाराज जी के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही, एक चौक में 8 मुख्य द्वार आए हैं, और बाकी जगह पर सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे। 1 मिनट मैं जरा, हाँ जी इतने चैट आते जा रहे हैं, अरे वाह राजी महाराज, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। 24, 1 मिनट सुंदर साथ जी, 2 सेकंड चैट मत लिखिएगा, क्योंकि मैं अपने जो मुझे पीडीएफ चाहिए ना वो आगे कर लूं। हाँ जी बिल्कुल, अति सुंदर। हाँ जी, तो मुझे ये बताते जाइए, 1 मिनट बस, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे जो जो पीडीएफ चाहिए ना, क्योंकि वो पीछे छुप जाते हैं तो मैं उनको आगे नहीं कर पाती। हाँ जी, अब ये आ गया मेरे पास, अब आप लिखते जाइएगा। ये देखिए, तो बाहर की, यहां से ही ले लेते हैं, कोई नहीं, पश्चिम से ले लेते हैं। ये जो बाहर की दीवार है उसमें केवल 24 मुख्य दरवाजे, 8, 8 और 8, ठीक है। लालदास महाराज जी के हिसाब से, जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि ये जो बाहर के, ये कितने मंदिर है सुंदर साथ जी, 200, 200 और 200 जो मंदिर है, शयन के मंदिर, बाहर के वाले चौकों में शयन के मंदिर नहीं कहे गए, मध्य वाले चौक में ही शयन के मंदिरों का वर्णन आया है, ये शयन के मंदिर नहीं कहे गए हैं जो बाहर वाले चौक है। यहाँ पर कितने मंदिर आए जो जिसमें रह सकते हैं, जा सकते हैं, जो बुर्ज नहीं है, वो है 200, 200 और 200, यानी कि 600 मंदिर। अब श्री लालदास जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से, जो कि हम कर चुके हैं, इनमें बाहर की तरफ से नो डोर एट ऑल, कोई दरवाजा बाहर की तरफ से नहीं आया हुआ, उसको हम बड़ी उसमें भी देखेंगे, नक्शे में ये हम देख भी चुके हैं पहले। तो इस बाहर की दीवार में कोई भी दरवाजा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता, केवल 8 बड़े द्वार एक चौक के अंदर जाने में 23 मेहराबों सहित वो हमें बाहर का दरवाजे का मंदिर दिखाई देता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जवाहरदास महाराज जी की हमें पता है। और यहाँ क्या है सुंदर साथ जी, कोने में 8 तो बड़े दरवाजे, और कोनों में क्या आया है सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी से बताइए। स्तून नहीं, ये क्या आया है सुंदर साथ जी, रेड कलर का, बिल्कुल सही, ये आए हैं हमारे गुर्ज के मंदिर, यानी कि ये इधर एक गुर्ज मिला, इधर चारों कोनों में एक महाचौक या एक चौक या महाहवेली के चारों कोनों में एक एक गुर्ज मिला, इसीलिए तो 200 मंदिर रह गए। अब श्री लालदास महाराज जी इस बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर गुर्ज आए ही नहीं है। आप ये नोट करते जाइएगा, आप सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना है कि आप में से सुंदर साथ जी लिस्ट बनाइएगा, श्री जवाहरदास महाराज जी क्या कहते हैं इस टेबल में, जैसे श्रीनिवास अंकल ने, मधु दीदी ने, सुषमा शर्मा जी ने चाहे बच्चों की बनाई थी, हम सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे। श्री जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से, श्री लालदास महाराज जी के हिसाब से, और श्री मुखवाणी के हिसाब से, फिर हम मिक्स एंड मैच करेंगे। अब लालदास महाराज जी, पहला डिफरेंस, मैं आपसे अंतर पूछूंगी सुंदर साथ जी, लिखते भी जा सकते हैं या यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने दिल में। हाँ जी, तो लालदास महाराज जी के हिसाब से ये गुर्ज नहीं आए हैं, ये नॉर्मल मंदिर आए हैं, यहाँ कोई गुर्ज नहीं है, मंदिर आए हुए हैं। दूसरा डिफरेंस, बाहर की दीवार में लालदास महाराज जी के हिसाब से ये सारे मंदिरों में, चाहे वो बाहर के मंदिर हो, चाहे वो हवेली के मंदिर हो, चाहे वो जुड़ाफे के मंदिर हो, सारे मंदिरों में चारों तरफ आपको दरवाजे मिलते हैं, चारों तरफ, यानी कि पाखे के भी, भीतरी भी, बाहरी भी। तो यहां से हमने अंदर जाना हो तो हमें मुख्य दरवाजे तक
जाने की, 17 मंदिर की वेट नहीं करनी पड़ेगी। हम किसी भी मंदिर से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि सारे मंदिरों में देखन के 4 और गिनने के 3, ये वाले मंदिरों में। और जुड़ाफे के मंदिरों में आप बताइए सुंदर साथ जी, देखने के कितने और गिनने के कितने होंगे? सोच के बताइए, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी, बहुत आनंद आया ये सब। हाँ जी, मैं आपको ना नक्शा भी दिखा देती हूँ एक बार, तो उससे बहुत देखने में इजी भी हो जाता है। ये देखिए, जुड़ाफे के मंदिर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जुड़ाफे के मंदिर में केवल एक मंदिर पे ध्यान दीजिए। मैं साथ साथ इसको ड्रॉ करती हूँ, आप मुझे बताइएगा देखन के तो कितने होंगे। देखन के तो वेरी इजी है, चारों तरफ आ जाएगा, बहुत ही इजी है ये। तो एक दरवाजा, 2, 3 और 4, देखन के तो 4 दरवाजे हो ही जाते हैं। गिनने के कितने दरवाजे हुए? ये दरवाजा तो पूरा ही इनका है, पर ये आधा होगा, ये आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। तो एक दरवाजा ये, आधा ये, आधा ये और आधा ये, कितने हो गए? 3 नहीं होंगे सुंदर साथ जी यहाँ पे। जुड़ाफे के बिल्कुल सही डीपी सिंह जी, ऑसम, परफेक्ट। गिनने के तो चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ देखने के, सॉरी मुंह से कई बार निकल जाता है। देखने के तो 4, वेरी इजी, ये तो सारे मंदिरों में होते। गिनने का 1, आधा और आधा 1, और ये केवल आधा, तो 1, ये दोनों मिलकर 1 यानी 2, और ये आधा ही, तो 2.5, 2.5 दरवाजे गिनने के होते हैं यहाँ पर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुड़ाफे के मंदिर बड़े स्पेशल है ना, इसलिए मैं आपको ये शोभा बता रही थी। तो इसीलिए जब लालदास महाराज जी ने दरवाजे गिने हैं, ये मैंने क्यों दिल में ये आया था ये गिनने के लिए, क्योंकि दरवाजे एग्जैक्टली 3 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा क्यों नहीं आ रहे, तो यहाँ पर क्योंकि 2.5 गुना दरवाजे आए हैं जुड़ाफे के मंदिरों में भी। और जब एक चौक खत्म हो जाता है, दूसरा चौक शुरू हो जाता है, तो उन दोनों के मंदिरों की हार मिलकर भी जुड़ाफों जैसा ही, मैं आपको एक दिखाती हूँ ताकि ना केवल बोलकर, बल ये देखिए, एक चौक जब खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो किस प्रकार का वहां पर भी सीन बनता है। ये देखिए, बहुत सुंदर दृश्य वहां भी प्रस्तुत होता हुआ, जब 2 चौक मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 चौक मिले, तो इस चौक के मंदिरों की बाहरी हार और इस चौक के मंदिरों की बाहरी हार मिलकर भी जुड़ाफे के मंदिरों जैसे मंदिर बनाती हैं। तो वहां भी 2.5 गुना दरवाजे यहाँ पर होंगे, तो इसलिए एग्जैक्टली 3 गुना गिनती आपको नहीं मिलेगी जब आप लालदास महाराज जी के हिसाब से यदि दरवाजे गिन रहे हैं। वैसे तो याद रखने की, गिनने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, पर यदि किसी सुंदर साथ को इंटरेस्ट आए, दे कैन डू इट। हाँ जी, तो अब पहला डिफरेंस क्या था सुंदर साथ जी? जो लालदास जवाहरदास महाराज जी के हमें पता है, लालदास महाराज जी के हिसाब से यहाँ गुर्ज नहीं आए हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस कौन सा अभी तक हमने किया? सारी बाहर की दीवार के मंदिरों में हो, या जुड़ाफे के मंदिर हो, या हवेली के मंदिर हो, दोपुड़े के मंदिर हो, त्रिपुड़े के, किसी भी विधि से कोई भी मंदिर हो, सब में 4-4 दरवाजे आसपास हमें दिखाई देते हैं देखने के। दूसरा डिफरेंस, हाँ जी। अब हमारे पास, यदि आप चाहें तो सारे मंदिरों में दरवाजे लग चुके हैं, ये हम मिक्स एंड मैच बाद में करेंगे। अब तीसरा मुख्य डिफरेंस जो रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये मैं हवेली को यहाँ पे बड़ा कर रही हूं। इस हवेली में जो हमने जवाहरदास महाराज जी की वृत्त करी, यहाँ पे क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी, जहां पे मैं यहाँ पॉइंट कर रही हूं, हवेली के भीतरी मंदिरों की हार के कोनों में कौन सी शोभा आई है? बिल्कुल सही अनीता दीदी, रेडमी जी, अरे वाह, सुषमा शर्मा जी, डीपी सिंह जी, भावना जैन जी, मीनाक्षी जी, बबीता जी, सुनीता सिंगल दीदी, अति सुंदर। ये देखिए, यहाँ पर आई है गुर्जों की शोभा, परंतु लालदास महाराज जी के हिसाब से ये भी गुर्ज नहीं आए हैं। बाहर के गुर्ज नहीं आए, ये गुर्ज भी नहीं आए हैं।
लालदास महाराज जी की वृत्त के हिसाब से, यानी कि 5वीं भूमि में कोई गुर्ज भी नहीं आया, ना तो चौक के कोनों में, ना ही हवेली की भीतरी मंदिरों के हार के कोने में भी गुर्ज नहीं आए हैं लालदास महाराज जी के हिसाब से। अब गुर्ज नहीं आए हैं तो एक और फैसिलिटी भी उन्होंने दी है, वो भी मुख्य ये अंतर, पूरा प्रकरण भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप प्रकरण भी वो पूरा घर में पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। तो अब मुझे एक बात बताइए सुंदर साथ जी, मैं इनको छोटा करती हूँ, आप मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा। हाँ जी, एक मिनट, ये देखिए, अब इन पर जरा नजर डालिए। अब ये गुर्ज भी ना आए हों और यहां पर भी गुर्ज ना आए हों। सबसे पहले हवेली पे चलते हैं। एक हवेली में 4 गुर्ज ना आए तो मंदिर कितने हो जाएंगे? यदि 4 गुर्ज आते थे तो मंदिर होते थे टोटल 103, 60 तो बाहरी हार में और 43 अंदर वाली हार में। आई होप ये सब सुंदर साथ जी को अभी तक पता है। बहुत सुंदर, देखिए राज जी ने कितना प्यारा संगम बनाया है कि हम सुंदर साथ सुबह की क्लास में 10वीं आकाशी से शुरू हुए, किरण दीदी की क्लास में चांदनी चौक से पहली भौम से शुरू हुए, और सुबह की और शाम की क्लास आकर कहाँ मिली? श्री 5वीं भूमि में, यानी रंगपर वाली मंदिर में। सखियां कहीं भी गई हों, कहीं भी इधर उधर की लीला कुछ भी कर रही हो, देख रही हो, अंत में श्री रंगपर वाली मंदिर में आकर उन सब को मिल जाना है, हकीकत को मार्फत में मिल जाना है। कितना प्यारा ये संगम राजी महाराज ने यहाँ भी बनाया, सुबह और शाम की क्लास को भी 5वीं भूमि में आकर बिल्कुल एक रस कर दिया। अति सुंदर। हाँ जी बबीता दीदी, बहुत सुंदर। तो बाहरी हार मंदिरों में 60 मंदिर, अंदर 43 मंदिर, ये मैं लिखती जाती हूँ, आप सुंदर साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिस्ट बनाकर भेजिएगा, टेबल बनाकर भेजिएगा, सबसे शेयर करेंगे। अब इसमें उन्होंने कहा 4 गुर्ज नहीं आए हैं, तो लालदास महाराज जी के हिसाब से 4 मंदिर हमें यहाँ और मिल जाते हैं, जो कि गुर्ज नहीं मंदिर है। अब तो 107 मंदिर एक हवेली के हो जाते हैं यहाँ पर। आप समझे मेरी बात? 4 मंदिर हर हवेली में एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब एक और बात, उससे ना आपको गिनती बहुत आसान लगेगी। ये देखिए, अब हम एक हवेली में जरा चलते हैं। एक मिनट सुंदर सा, ये देखिए। हाँ जी, अब लालदास महाराज जी क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वो कहते हैं ये गुर्ज तो नहीं आए, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इनको पिंक कर देती हूँ इसके लिए कि ये भी मंदिर ही हैं, ताकि ये अलग से दिखाई ना दे। ठीक है, ये गुर्ज तो नहीं आए, ये तो पिंक कर दिया हमने। अब वो क्या कहते हैं, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें? हम कहते हैं यहाँ पर, जवाहर दास महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर एक द्वार हमें मिलता है। लालदास महाराज जी के हिसाब से चारों तरफ यहाँ पर हमें द्वार मिलता है, चारों तरफ यहाँ पर हमें द्वार की शोभा मिलती है सुंदर साथ जी, लालदास महाराज जी के हिसाब से। तो जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से इन 43 मंदिर क्यों बने थे? क्योंकि एक ही द्वार आया था। लालदास महाराज जी कहते हैं यहाँ पर चारों तरफ, जैसे यहाँ चारों तरफ बाहरी हार मंदिर में मिल रहा है, वैसे ही चारों तरफ यहाँ भी हमें द्वार, मुख्य द्वार के मंदिर मिल रहे हैं। तो फैसिलिटीज लेनी है तो सारी ले सकते हैं, केवल दरवाजों की फैसिलिटीज ही क्यों, जो सुंदर साथ के मन में जो शोभा प्यारी लगेगी वो बसाइएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ पर, अब मुझे ना ध्यान से सोच के बताइएगा। लालदास, मैं दोनों लिख देती हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं अनम्यूट भी करूंगी, किसी को नहीं समझ में आया हो सुंदर साथ जी को पूछ सकते हैं।
उनके हिसाब से आए थे 103 मंदिर एक हवेली के। अब आप मुझे बताइए लालदास महाराज जी के हिसाब से कितने मंदिर आएंगे हवेली में, क्योंकि पहले करते हैं 103 में से 4 तो इसमें गुर्ज ऐड हो चुके हैं, तो 107 मंदिर बन गए। परंतु ये वाले जो 3 उन्होंने दरवाजे लगा दिए जो जवाहरदास महाराज जी में नहीं लगे हुए थे, तो ये 3 मंदिर माइनस हो गए उसमें से, क्योंकि अब ये मंदिर नहीं रहे, अब ये दरवाजों के मंदिर बन चुके हैं। तो टोटल हवेली के मंदिर कितने बन गए? 104। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल कंपैरिजन हो रहा है, एंड में मिक्स एंड मैच करके का इसको याद नहीं रखना है सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ को आई होप ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने गुर्ज ऐड किए, 4 गुर्ज अब मंदिर बन चुके हैं लालदास महाराज जी के हिसाब से, परंतु ये जो 3 मंदिर थे यहाँ पर वो अब दरवाजे बन चुके हैं, तो वो 3 हमने मंदिरों में से माइनस कर दिए, तो 104 मंदिर लालदास महाराज जी के हिसाब से ये पूरी हवेली के बाहरी और भीतरी हार में आते हैं। तो अब सुंदर साथ जी मुझे ये बताइए कि दोनों में कितना डिफरेंस है? जवाहरदास महाराज जी कहते हैं 103, लालदास महाराज जी की वृत्त के बड़ी वृत्त के हिसाब से 104। दोनों में कितना डिफरेंस है? एक मंदिर का, केवल एक मंदिर हवेली में ज्यादा मिल रहा है। गुर्ज कैंसिल और दरवाजे ऐड हुए, गुर्ज चले गए, दरवाजे आ गए, तो हमारे पास मंदिर कितने बन गए? 104। तो पहले 103 मिल रहे थे, अब 104, पर एक ही मंदिर ज्यादा मिला। अब यहां तक आई होप सब सुंदर साथ जी को समझ में आया होगा। अब एक और बात मुझे बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से, आज का सुनने वाला बहुत कंसंट्रेशन से, और इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। हाँ जी, 104 मंदिर एक हवेली। एक हवेली में कितने मंदिर बड़े सुंदर साथ जी? आपने अभी अभी बताया एक हवेली में एक मंदिर बड़ा। कितनी हवेलियां एक चौक में आई हैं? एक पूरे चौक में ये कितनी हवेलियां आई हैं सुंदर साथ जी? ये पिंक कलर की 64 हवेलियां एक चौक में हमें मिलती हैं। एक मंदिर एक हवेली में बढ़ा, तो 64 हवेलियों में, 64 हवेलियों में कितने मंदिर बढ़ गए? क्योंकि ये गिनती मुझे भी जल्दी समझ में नहीं आई थी, मैंने तो टोटल कर करके निकाली है, पर इजी वे में ऐसे निकला कि सुंदर साथ को 5 मिनट में समझ आ जाएगा, जो मुझे 1 हफ्ता लग गया सुंदर साथ जी। तो इजी वे में ये समझने में बहुत इजी। हाँ जी, तो एक मंदिर एक हवेली में बढ़ा, तो 64 हवेलियों में 64 मंदिर हमारे पास बढ़ गए, 64 मंदिर। अब एक और डिफरेंस था कि ये जो बाहर वाले एक चौक की बात आप बताइए, ये जो बाहर वाले गुर्ज हैं, ये 4 गुर्ज भी अब गुर्ज नहीं है, ये मंदिर है। तो एक चौक में ये 4 मंदिर और भी बढ़ चुके हैं। एक एक हवेली में तो एक एक मंदिर बढ़ा हुआ बताया ही है, ये 4 कोनों के 4 गुर्ज नहीं आए, उनकी जगह मंदिर आए हुए हैं। तो ये 4 मंदिर लालदास महाराज जी ने और ऐड किए, और 68 मंदिर एक चौक के यदि बढ़ जाएं, 68 मंदिर एक चौक के यदि बढ़ जाते हैं, तो एक चौक में टोटल मंदिर कितने आएंगे सुंदर साथी? जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 12,000 मंदिर आते हैं एक चौक में। लालदास महाराज जी के हिसाब से कितने मंदिर आएंगे एक चौक में? 68 मंदिर, 68 मंदिर ज्यादा हो चुके हैं। तो लालदास महाराज जी के हिसाब से, मैं आपको उनकी वृत्त खोलकर दिखाती हूं। अब उन्होंने ये पूरा बहुत क्लियरली, ना केवल एक बल्कि 2 चौपाइयों में ये उन्होंने लिखा है। इनको बड़े ध्यान से इनको पढ़िएगा। वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। रेडमी जी और बबीता दीदी, सुषमा त्यागी दीदी, कुसुम गुप्ता आंटी, अति सुंदर। तो 12,000 तो पहले ही थे, अब बन गए 12,068 मंदिर, क्योंकि 68 मंदिर हमारे पास बढ़ चुके हैं। अति सुंदर।
हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी अति सुंदर। अब ये पढ़िए, मंजुला जी बहुत प्यारा। एक चौक में देखिए, ये मैं केवल आपको एक चौपाई दिखा रही हूँ और इसका मैंने प्रकरण नंबर भी नोट करके रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ताकि आप घर में यदि चेक करना चाहें तो इनका चौपाई नंबर 94 है। पेज नंबर जो पीडीएफ का है वो है 239 पेज नंबर, और प्रकरण नंबर आई थिंक ये 22 प्रकरण है। हाँ जी, 22 नंबर प्रकरण, 94 नंबर की चौपाई, 239 पीडीएफ का पेज। एक चौक में देखिए 12,068 मंदिर, जो हमने अभी अभी गिने, 12,068 मंदिर। ताके द्वार ने नूर के कहे, जित रूहें खेलें अंदर। एक चौक महाहवेली में कुल 12,068 मंदिर दिखते हैं, जिनके दरवाजे नूरमयी हैं, जिनके अंदर ब्रह्म सृष्टियां खेल और रामतें करती हैं। अब इसी प्रकरण का मैं आपको और भी दिखाती हूँ। केवल श्री लालदास महाराज जी के हिसाब से ये वाले डिफरेंसेस आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है सुंदर साथ जी, पर दो या तीन ही चौपाइयां हैं, वो भी आप देख लीजिए। चौपाई 76, इसी प्रकरण की चौपाई 76 भी है, ये देखिए 236। नहीं, ये वाली चौपाई नहीं, मैंने शायद गलत नोट कर ली ये। हाँ जी, तो 231 पेज। मैं आपको एक भी और भी दिखाती हूँ, सुबह मैं सारे पेज नंबर नोट कर रही थी। हाँ जी, ये देखिए यहाँ ये वाला पेज था, सॉरी। तो ये है सेम प्रकरण 22 चौपाई 41। इत नव चौक एक चौक में, इन हार हवेलियों दरमियान, हर चौक में 12,068 तो ऊपर जान। ऐसे 36 हार हवेलियों के मध्य में 9 चौक आए हैं। प्रत्येक चौक में 12,068 मंदिर शोभा ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने 2 चौपाइयों में बताया है। अब मैंने श्री मुखवाणी का टीका भी खोलकर रखा है, उनके हिसाब से वो भी हम अभी करेंगे कि श्री मुखवाणी के हिसाब से ये क्या बनता है। हाँ जी, तो अब हमें कौन कौन से डिफरेंसेस पता लगे सुंदर साथ जी, हैंड रेस करके बताएंगे, और उसके बाद हम अभी कुछ और भी करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, सभी सुंदर साथ जिनको भी समझ में आया है अभी तक की शोभा, वो हैंड रेस करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हो रहा दीदी, फिर से कीजिए एक बार। अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहला डिफरेंस तो ये है, जो बाहरी हार मंदिर आए हैं हमारे, जहाँ पे द्वारदास महाराज जी के हिसाब से अंदर की तरफ एक दरवाजा होता था, यहाँ पर 4 दरवाजे हैं बाहरी हार मंदिर में। और हाँ 4 जो गुर्ज आए हैं कोने में, वो गुर्ज लालदास महाराज जी के हिसाब से नहीं आए हैं, वहां पे मंदिर आए हैं। तो बाहरी हार मंदिरों में 4 मंदिर बढ़ जाएंगे एक चौक में। हाँ और जी। उसके बाद जो हवेलियां आई हैं, 64 हवेलियां, उसमें हमने द्वारदास महाराज जी के हिसाब से देखा था कि अंदर वाली मंदिरों की हार में कोनों में 4 बुर्ज आए हैं जो 3 सीढ़ी ऊंचे थे। लेकिन लालदास महाराज जी के हिसाब से ये बुर्ज नहीं आए हैं, इनकी जगह मंदिर ही आए हैं। लेकिन चूंकि जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से एक दरवाजा था, और लालदास महाराज जी के हिसाब से यहाँ पे अब 4 दरवाजे हो जाएंगे, जो बाहरी हार मंदिर के बिल्कुल सामने खुलेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 मंदिर और कम हो जाएंगे, और 4 कम हो जाएंगे और 3 बढ़ जाएंगे। यानी पहले 103 होते थे, अब 104 हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, आपने सारे डिफरेंसेस
बहुत ही प्यारे और बिल्कुल क्लियर। यदि किसी सुंदर साथ जी को नहीं समझ में आया होगा तो अभी जरूर समझ में आ गया होगा। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अभी एक मिक्स एंड मैच भी हम अभी करेंगे। श्री मुखवाणी के हिसाब से मंदिर आए हैं 12,068 मंदिर। इनमें 2 चौपाइयों में मुझे मिले, ये देखिए, भौम पांचवी पौड़न की प्रकरण 31 चौपाई 78, पहली ही चौपाई भौम पांचवी की। सुख बड़ो भौम पांचवी मध्य मंदिर 12,000, तो 12,068 श्री मुखवाणी में नहीं कहे गए हैं। देखिए, परमहंसों ने बहुत सुंदर वृत्त लिखी और हर शोभा उनके हिसाब से बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने जैसा देखा वैसा उसमें लिखा। परंतु मेरे जैसे स्पेशली बिगिनर सुंदर साथ जो हैं, वो जो केवल लिखा हुआ है उस पर उसको देखकर चलेंगे, और जो शोभा मेरे दिल को इन तीनों को पढ़कर प्यारी लगेगी वो मैं अपने दिल में बसाऊंगी। ऐसा ही हर रू, आई कांट से कि मुझे ये अच्छी लग रही है तो अनीता दीदी को भी यही प्यारी लगनी चाहिए, नहीं। मुझे जो इसमें से सुंदर लगेगा वो मैं अपने दिल में लूंगी। आपको जो जो प्यारा लगेगा आप अपने दिल में, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं हम सारी अवेल कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और इसमें ये नहीं कि आपको वो ज्यादा प्यारी लगी तो मुझे क्यों नहीं लगी। राज जी ने हर रूह को अपने सुख देने हैं। ये देखिए, सुख बड़ो भौम पांचवी मध्य मंदिर 12,000, बीच मोहल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार। 12,000 मंदिर का यहाँ पर भी जिक्र आया, और 12,000 मंदिर की ही एक चौपाई मुझे और मिली थी, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, यहीं पर ही है वो भी, डोंट वरी। केवल 2 चौपाइयां, बहुत ज्यादा नहीं। आप घर में प्रकरण 31 पढ़िएगा जरूर सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब आप ये वाला देखिएगा, ये वाली चौपाई बहुत प्यारी। 64 दरमियान हवेलियां, कहूं सो हिसाब कहूं मंदिरन, हर एक के 43 मंदिर आए हैं। यानी के चारों तरफ दरवाजे श्री मुखवाणी के हिसाब से भीतरी हार में चारों तरफ दरवाजे ना आकर 43 मंदिर ही, जवाहर दास महाराज जी ने जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से 43 मंदिर ही बनते हैं। 11 11 11 और 10, तो 43 मंदिर ही श्री मुखवाणी की इन प्यारी 85 नंबर की चौपाई प्रकरण सेम 31 में। तो इसमें उन्होंने बताया प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर हैं। इस प्रकार जब आप 43 को 64 से गुणा करते हो तो पूरे 27 से 52 मंदिर बन जाते हैं। और एक और देखिए इनमें, ये देखिए, जमे किए मंदिरन को, जब वो सारे मंदिर जमा करते हैं, सब 12,000 भये, दरवाजे थंब गलियां अब कहूं जो बाकी रहे। तो मिलकर संख्या 12,000 होती है। इसका मतलब गुर्ज भी आए हैं, इसका मतलब चारों कोनों के गुर्ज भी आए हैं जवाहर दास महाराज जी की वृत्त के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब हवेली की भीतरी हार में भी गुर्ज आए हैं, 43 ही उसमें मंदिर आए हैं। और अब सुंदर साथ जी, हमने श्री मुखवाणी भी देखी और श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त भी, श्री लालदास महाराज जी की वृत्त भी। ऐसा लगता है कि कोई शोभा श्री मुखवाणी के क्लोजेस्ट लालदास महाराज जी की वृत्त से है, कोई श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त से है, कोई श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्त से है। तो जो शोभा जहां से क्लोजेस्ट लगे उसको वहां से हम सब सुंदर साथ अपने दिल में बसा सकते हैं। बाकी राज जी से ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि हम भी देखें, जाकर देखें कितने मंदिर, कितनी गलियां और कितने प्यारे प्यारे वहां पर थंब आए हैं। हमारी भी चितवन चले, हम सब वहां पर पहुंचे। तो अब सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि हम लोगों ने 15 मिनट्स लेट स्टार्ट किया था। हाँ जी,
तो अब हमने सारे डिफरेंसेस कर लिए, वो हम लिखेंगे सुंदर साथ। श्री मुखवाणी का भी एक कॉलम जरूर पहले बनाइएगा। श्री मुखवाणी में क्या लिखा गया है, जो लालदास महाराज जी में, जवाहर दास महाराज जी में। अब श्री मुखवाणी के हिसाब से ये गुर्ज आए हैं, लालदास महाराज जी के हिसाब से ये गुर्ज नहीं आए। अब श्री मुखवाणी और जवाहर दास महाराज जी की 5वीं भूम क्लोजेस्ट मैच है। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब आता है फन पार्ट, मिक्स एंड मैच करने का। हाँ जी, तो ये एक खेल की तरह ही यदि हम लें तो बहुत आनंद आएगा। अब आप सुंदर साथ हाथ खड़ा करके, हैंड रेस करके मुझे बताइएगा, ये गुर्ज जो हैं वो जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से आए हैं, और उन्होंने ना तो इसमें बाहर कोई भी दरवाजे दिए हैं, क्योंकि इन मंदिरों में भी कोई दरवाजे नहीं आए। तो इन गुर्जों में स्पेशली, क्योंकि ये गुर्ज लालदास महाराज जी के हिसाब से आए ही नहीं है, ये गुर्ज आए ही जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से हैं। और जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से बाहर ना तो इनमें कोई दरवाजा है, ना पाखे में कोई दरवाजा है। मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ना तो बाहर की तरफ कोई दरवाजा है, क्योंकि बाहर दीवार में उन्होंने लगाई ही नहीं, ना पाखे में कोई दरवाजा है। तो यदि कोई दरवाजा ही नहीं है तो सीढ़ी लगा के करेंगे क्या, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते। तो ये गुर्ज पिलर के रूप में स्ट्रॉन्ग संभाल कर खड़े हैं पूरे रंग महल को, बाहर के गुर्ज और अंदर 9 चौकों में आकर अंदर भी पिलर गुर्जों के रूप में दिए हैं। तो अब आप सुंदर साथ जी मुझे ये बताइए कि ये गुर्ज हमें लालदास महाराज जी के हिसाब से लेने हैं जिन्होंने गुर्ज लगाए ही नहीं, या फिर जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से लेने हैं जिनके हिसाब से गुर्ज आए हैं और उनमें कोई दरवाजा नहीं आया, कोई सीढ़ी इन गुर्जों में उन्होंने नहीं लगाई, कोई वर्णन नहीं आया। तो आप हैंड रेज कीजिए कि इन गुर्जों की शोभा किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर क्योंकि मिलकर डिसाइड करेंगे, जो सब सुंदर साथ, क्योंकि मेरे जैसा कोई सुंदर साथ हो कि जो सारे कहेंगे ना जैसी शोभा मैक्सिमम सुंदर साथ के दिल में बसती होगी, मैं भी वैसी ही बसा लूंगी। हाँ जी, हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे तो गुर्जों की शोभा ज्यादा प्यारी लगती है। हाँ जी, तो यहाँ पर गुर्ज तो आए हैं, पर गुर्ज कैसे आए हैं यहाँ पर? पिलर की तरह। हाँ जी, तो यहाँ पर ना तो कोई दरवाजा आएगा, क्योंकि लालदास महाराज जी ने गुर्ज बनाए ही नहीं। तो जिन वृत्त में ये गुर्ज आए हैं उसकी शोभा उन्हीं वृत्त के हिसाब से लेंगे तो थोड़ी क्लोजेस्ट मैच हो जाएगा। तो आप इनका, इस गुर्ज का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए चारों तरफ का। हाँ जी, 4 गुर्ज आए हैं एक चौक के चारों कोनों में, और जिनके चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं है, और उन गुर्जों से हम साथ वाले मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ एक पिलर का काम करेंगे, एक सपोर्ट देने के लिए और एक शोभा के लिए। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी एक और शोभा भी हम करेंगे। आई थिंक कल क्विज, बहुत सुंदर क्विज का हम आनंद लेंगे और मंडे को वो शोभा आएगी। सुंदर साथ जी जल्दी जुड़ जाइएगा, पहली शोभा वही होगी। हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मुझे तो जवाहरदास जी का जो वर्णन है वो वाणी के ज्यादा क्लोजेस्ट है, और वाणी हमारी जो है वो हमारे लिए, हमारे संप्रदाय के लिए तो सर्वोपरि है। हाँ तो जी, वैसे तो उन्होंने, क्योंकि ये चेतन है, हर चीज हर पल हर घड़ी बदलती रहती है, तो महाराज जी जो हमारे लालदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है, तो हो सकता है उस वक्त उनको वही दृष्टिगोचर हुआ हो, क्योंकि बिल्कुल। बदलती रहती वैसे। लेकिन हमको यहाँ पर जो क्लास के अंदर जो है ना, वो जस्टिफाइड जो है, जो मेन लेने हैं, वो जवाहरदास जी महाराज के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो वाणी को जो है टच कर रही है। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी,
और सुंदर साथ जी ने भी हैंड रेज किए थे, आप वापस से कीजिए हैंड रेज, मैं आपको ओपन करती हूँ, आप भी अपना ओपिनियन दीजिए, सब मिलकर हम, क्योंकि परम धाम केवल एक रूह का नहीं है, हम सब मिलावे का परम धाम है, तो मिलकर हम सब डिसाइड करेंगे। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ आपने जी। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि इन हवेलियों की जो लंबाई चौड़ाई थी 210 मंदिर बताई थी एक की, और हाँ कुल जी। मिलाकर के 630 होते थे, तो ये हाँ जी। 200 कैसे हो गए? मैं वो हाँ जी, सुनना ये पता है क्या, 230 मंदिर की ही लंबाई चौड़ाई है आंटी, मैं ना इसको छोटा करती हूँ 1 मिनट। चाहती। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, 210 मंदिर की लंबाई, उसमें से ना मंदिर कितने हैं, मंदिर मतलब कि जिसमें सारा साजो सामान है, वो मंदिर कितने हैं, तो मैं उसको ना, ये देखिए 210 मंदिर की लंबाई, उसमें से ये 8 द्वार में तो नहीं रह सकते ना, द्वार में तो कोई ऐसे नहीं होंगे, तो 8 तो द्वार निकाल दीजिए, है ना, और साइड में ये 2 गुर्ज निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी रहने वाले मंदिर नहीं है, तो इसमें से 8 द्वार और 2 गुर्ज, यानी कि 10 निकाल दीजिए, तो रहने वाले जो मंदिर हैं वो 200 बच जाते हैं। जब हम 12,000 की काउंटिंग करते हैं ना, तब हम मंदिरों की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरे दिल में शोभा है, गुर्ज तो बिल्कुल ठीक है, गुर्ज तो सॉलिड हाँ है, जी। हाँ जी। लेकिन जब दरवाजों की बात आती है मंदिरों में, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है कि सारे दरवाजे सीधे जाओ, बस कोई कहीं उलझन ना हो। बिल्कुल, क्योंकि मंदिरों के दरवाजों की फैसिलिटी जिनको, क्योंकि हद मर्यादा के वास्ते यहाँ कठेड़े भी लगाए गए हैं डीपी सिंह जी, हद मर्यादा के वास्ते सब कुछ किया गया है, तो हद मर्यादा के वास्ते दरवाजा 1 भी हो सकता है, दरवाजे 4 भी हो सकते, दोनों बिल्कुल परफेक्ट। अगर सीधा जाने की फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों ना 4 दरवाजे, उसमें हर मंदिर में घूम के जब हम रास्ता करेंगे वो ना जाना पड़े, तो मंदिरों में 4 दरवाजे दिल में बसाने का दिल करता है, 4 बसाइए, 1 बसाना भी गलत नहीं है, क्योंकि जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से 1 आया है, लालदास महाराज जी के हिसाब से 4, दोनों शोभा परफेक्ट, मेरे दिल में 4 बसे, 4 बसाइए, 1 बसे तो 1 गुर्ज में क्या करेंगे, क्योंकि गुर्ज उन्होंने दिए ही नहीं है, तो गुर्ज के दरवाजे बताइए आप। गुर्ज तो सॉलिड होना चाहिए। हाँ जी, मंदिरों में तो परफेक्ट है, नाक की सीध पे, जैसे कि सरकाश्री भी कहा करते थे, बिल्कुल 1 मंदिर लीजिए और सीधा चले जाइए रंगपर वाली मंदिर में, तो मंदिरों में 4 दरवाजे परफेक्ट, 1 भी परफेक्ट, वो भी परमहंस महाराज जी ने लिखा, वो भी, तो दोनों इक्वली परफेक्ट है, 1 भी और 4 भी, कोई 1 आंसर करेगा वो भी गलत नहीं होगा, कोई 4 करेगा तो वो भी बिल्कुल राइट होगा, पर गुर्जों का क्या करना है, क्योंकि गुर्ज लालदास महाराज जी ने दिए ही नहीं है, वो है क्वेश्चन। अच्छा, हाँ जो जी। अंदर, हाँ, जो अंदर की तरफ जो गुर्ज आए हैं, हाँ जी। वो अगर उसको गुर्ज लेते हैं तब वो काउंटिंग मैच नहीं करती किसी तरीके की, वो 10-10 जो मंदिर लिए चारों तरफ, और जबकि 13 मंदिर हैं, और अगर कौन गुर्ज से? लगाएंगे जो अंदर हवेली के अंदर की हाँ तरफ जी। जो मंदिर हैं, अंदर ये। मंदिर के जो हार हैं हवेली हाँ के जी। अंदर वाली, जहाँ 4 गुर्ज दिखाए हैं, जगह 13 मंदिर की है, 2 हाँ जी। मंदिर की जगह में गुर्ज आ गए, हाँ जी। तो 11 मंदिर बचे। बिल्कुल। 11 मंदिर में जब काउंटिंग और करेंगे मंदिरों की, तो फिर वो 40 ही आती है ना फिर वो। नहीं, फिर यहाँ 4 दरवाजे तो श्रीमुख वाणी भी नहीं कहती कि यहाँ 4 दरवाजे लगाए जाएं, वो भी 43 मंदिर ही कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो मिक्स एंड मैच करना है बैठकर हमें, कि कौन सी शोभा दिल में कैसे बसानी है, तो यहाँ पर एक ही द्वार आएगा, परंतु लालदास महाराज जी ने ही वो 4 दरवाजे भी दिए हैं, लालदास महाराज जी ने ही ये भी दिए हैं,
तो यदि किसी सुंदर साथ को ये सुविधा लगती हो तो हम इनमें से भी फिर अंदर जा सकते हैं। यदि इन 4 दरवाजों से जा सकते हैं, हर मंदिर में 4 हैं, तो यहाँ भी हवेलियों के भी उनको 4 दिखाई दिए होंगे, तभी उन्होंने लिखे हैं। तो ये है कि सुविधाजनक 12,000 मंदिर हैं, परंतु ये भी शायद हमें दरवाजा चाहिए हो तो बीच वाला मंदिर दरवाजे में चेंज हो जाता होगा, कोई ना कोई शोभा ऐसी जरूर होती होगी। दोनों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, पर श्री मुखवाणी के हिसाब से बने हुए पूरे मंदिर 43 और एक दरवाजा ही आया हुआ है। हाँ जी, अभी हम चलते हैं सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वैसे तो लालदास महाराज जी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि गलत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बिल्कुल। चितवनी में देखा है, हाँ उनकी जी। चितवनी में जो आया उन्होंने लिखा। हाँ जी। लेकिन जब हम वाणी मंथन करेंगे, गुर्ज होने हैं, मेरे को यही शोभा अच्छी लगती, गुर्ज है, क्योंकि जब हम वाणी मंथन करेंगे और ज्वारदास महाराज जी के वृत्त को देखेंगे तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर गुर्जों को हम ऐसे ही लेंगे क्योंकि इनका वर्णन आया ही श्री जवाहरदास महाराज जी में है कि इनमें ना तो कोई सीढ़ी, ना क्योंकि दरवाजा नहीं है तो सीढ़ी लगाएंगे ही क्यों ना, उन्होंने नक्शों में दिखाई भी नहीं है, ना कोई सीढ़ी ना कोई दरवाजा। परंतु यदि रूह की इच्छा है इनमें भी दरवाजा हो, सुंदर साथ जी कोई रूह गलत नहीं, परम धाम की कोई शोभा कभी गलत हो ही नहीं सकती, उसमें केवल वृद्धि हो सकती है। यदि दिल करता है तो इनमें भी दरवाजे और सीढ़ियां आ सकती हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। अति सुंदर सुनीता दीदी प्रणाम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। यही में भाव है मुखवाणी में भी जैसे 4 गुर्ज बताए हैं, तो जवाहरदास जी महाराज जी ने भी 4 गुर्ज, यही शोभा मन में बस रही है ज्यादा दीदी। हाँ जी, तो यहाँ पर हम गुर्ज जवाहरदास महाराज जी ने जैसे लिखे हैं पिलर्स के रूप में अभी तक लेंगे, परंतु यदि दिल में दूसरी शोभा बसती है सीढ़ियों दरवाजों की तो बहुत प्यारी है, वो भी बसाएंगे। तो दोनों में से कोई भी शोभा सुंदर साथ बताएगा, दोनों राइट होंगे। हाँ जी, थैंक यू बबीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन राज जी ने जो भी दिल में उपजाया है मैं आपके सामने वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे दिल में यही शोभा आ रही है कि जैसे रंग महल में शुरू से गुर्जों की शोभा आई है, इसी तरह यहाँ पर गुर्ज होने चाहिए, क्योंकि हम गुर्ज से ही मतलब पिलर तो मतलब अब लालदास जी ने बताया है, और गुर्ज में मुखवाणी में भी है और श्री जवाहरदास महाराज जी में भी है, और रंगमहल की शोभा में भी गुर्ज की शोभा आई है। तो मेरे दिमाग में तो यही आया, बाकी राज्य को पता है कि क्या ठीक अति है। सुंदर स्वर्णा आंटी, अति सुंदर, सभी विचार बताएंगे और हम सब मिलकर, क्योंकि एक एक सहूर करने का कई बार आज शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे, परंतु एक एक से सहूर करने का कभी कभी मेरे में ये कमी है कि समय नहीं मिल पाता, तो हम इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी मेरे दिल में तो ये शोभा बसती है कि गुर्ज तो आने चाहिए, और जैसे हर मंदिर में दरवाजे हैं तो गुर्ज में भी दरवाजे होने चाहिए। हाँ जी, तो ये गुर्जों को कमर भर ऊंचा नहीं बताया गया है। ये वाले गुर्जों में आप देखिए, ये महाराज जी के मैप से ही बनाए हुए हैं, तो ये गुर्ज तो कमर भर ऊंचे बताए गए हैं, ये वाले गुर्ज कमर भर ऊंचे भी नहीं बताए गए। तो इसमें दरवाजे जैसे बाकी मंदिरों में लगाए हैं वैसे दरवाजे भी लगा सकते हैं, और यदि दिल में कमर भर ऊंचे की शोभा भी आती है वो भी लगा सकते हैं, और पर दीदी लिखा हुआ इस प्रकार है। हाँ जी, हाँ, और इसमें जो दरवाजे हैं वो चारों तरफ ही मेरा दिल कहता है कि चारों तरफ होने चाहिए, मतलब 4 दरवाजे जैसे हर मंदिर में है तो गुर्ज में भी चारों तरफ होने चाहिए। हाँ जी, यदि गुर्ज है और चारों तरफ दरवाजे हैं फिर तो लालदास जी सही हैं, ये मंदिर ही है, फिर तो इसमें और मंदिर में कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन ये पिलर के रूप में ही हो ना, ओके, मंदिर रहने गुर्ज है पर चारों तरफ से दरवाजे। परफेक्ट, अति सुंदर। देखिए कितनी प्यारी प्यारी शोभा सामने आ रही है, बहुत सुंदर कुसुम आंटी। प्रणाम जी।
ब्यूटीफुल। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी मेरे प्रणाम। दिल में भी यही शोभा आ रही है कि पिलर के रूप में ही ये गुर्ज आएंगे। हाँ जी हाँ जी। और अंदर की जहाँ ये दरवाजों की बात है, तो हो सकता है लाल दास जी ने जब चितवन की हो तब दरवाजे हों। देखो तीसरी भूमि की ढलान में भी मंदिर हट जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो हो सकता है उस टाइम पे दरवाजे बने हो यहाँ पे। उस टाइम पे सारे दरवाजे खुले हों, हाँ जी, कितना इस प्यारा हिसाब से। लगेगा ना। जैसे हाँ दूसरी जी। भूमि में भी सारा खुल जाता है जब खड़ोकली में जाते हैं तो, हाँ जी। और है ना। तीसरी भूमि में बहुत, भी देलान के मंदिर हट जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ये कहने का क्या मकसद है कि कोई सुंदर साथ ऐसे बताए तो वो भी बिल्कुल सही, कोई सुंदर साथ वैसे बताएं तो वो भी 100% करेक्ट, क्योंकि दोनों महाराजियों ने लिखा है तो दोनों 100% करेक्ट। दोनों ही हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम। बिल्कुल। हाँ प्रणाम। जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी तरफ से तो बस यही है कि जैसा चित चाहत तैसा चित बसत, और शोभा चित के अनुसार कुछ भी हो सकती है। जैसा चित में आएगा वैसी शोभा बन जाएगी। बिल्कुल, अति सुंदर। तो सुंदर प्रणाम। साथ जी, हाँ जी प्रणाम जी। जैसा मुकेश जी ने कहा बहुत प्यारा, एक बसे तो एक, चार बसे तो चारों, गुर्ज जैसा दिल में बसे, चारों दरवाजे या एक दरवाजा, कमर भर ऊंचा या बिना सीढ़ियां, सारी शोभा यहाँ पर, क्योंकि वर्णन में जो आया है एक ही जगह आया कि इनमें, जवाहर दास महाराज जी के वर्णन में जो आया है वो एक ही जगह आया कि इनमें कोई दरवाजा नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, परंतु रूह के दिल में यदि बसता है कि यहाँ, क्योंकि बाकी मंदिरों में सारे दरवाजे हैं तो गुर्जों में क्यों नहीं, इनमें भी दरवाजे आएंगे, परंतु कमर भर का यहाँ वर्णन नहीं आया। यदि दिल में वो बसता है तो वो भी बसा सकते हैं, जैसा चित्त चाहे वैसे, पर सारे ही राइट, कोई भी रॉन्ग नहीं। अब सुंदर साथ जी, ये वाले गुर्ज हमारे रह गए हैं कि ये वाले जो गुर्ज हैं, यदि तो चारों तरफ दरवाजे लगाने हैं लालदास महाराज जी के हिसाब से, तो ये चारों तरफ इनमें सीढ़ियां भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि दरवाजे आए हैं तो सीढ़ी भी आएगी, नहीं तो दरवाजे से उतरना भी पड़ेगा ना। तो यदि महाराज जी के हिसाब से दरवाजे यहाँ लगाने हैं तो सीढ़ियां भी जरूर लगाइए। ये देखिए, तो मिक्स एंड मैच ऐसे यहाँ पर दो तरफ जवाहर दास महाराज जी ने सीढ़ियां दिखाई, और श्री मुखवाणी में भी दो तरफ ही इनके झरोखों का वर्णन किया गया, और ये वाली दो तरफ कोई दरवाजा नहीं बताया गया, परंतु लालदास महाराज जी के हिसाब से चारों तरफ दरवाजे हैं, तो यदि चार दरवाजे बोलेंगे तो सीढ़ियां भी चारों तरफ आएंगी, क्योंकि दरवाजे से उतर कर जाएंगे भी। तो दोनों तरह की शोभा बिल्कुल सही, अति सुंदर, जैसी जिस सुंदर साथ के दिल में आए वैसी शोभा हम सब सुंदर साथ अपने दिल में बसाएंगे। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती थी, वो हम मंडे करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। मैं सबसे पीछे पूछ रही हूँ, 8 दरवाजे आपने कैसे बताए वो जरा मेरे को समझाइए। हाँ जी, ये देखिए हाँ। आंटी, ये देखिए, ये जो एक चौक होता है ना आंटी, हाँ ये जी। देखिए, इसमें ये एक बड़ा दरवाजा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, ये एक बड़ा दरवाजा अंदर जाने का 17 मंदिर के बाद, फिर 24 मंदिर, 24 मंदिर के बाद ये जो दरवाजे आ रहे हैं ना, ये देखो, ये एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दरवाजे, इनको बोलते हैं बड़े दरवाजे। अच्छा, ये बड़े दरवाजे तो गिनती हाँ करिए जी, आपने, इससे हिसाब से ये दरवाजे 8 यहाँ बाहर की दीवार पे आए हैं। हाँ जी, ये ना सारी हाँ। हवेलियों के सामने, ये देखो सामने, ऐसे हाँ। ऐसे 8 दरवाजे आए हैं। तो अच्छा। जब चौक के बाहर खड़े होंगे तो ये 8 बड़े विशाल धाम दरवाजे जैसे दरवाजे दिखाई देते हैं। अच्छा, और ये मैं ये कह रही थी, गुर्ज जो है ना अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए गुर्ज की शोभा बहुत बढ़िया, इसलिए यही हमें जाने के लिए सीढ़ियां के अंदर गुर्ज हमें देखने अच्छे लग रहे हैं।
हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, और उसके बाद हम चलेंगे श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। हाँ जी सुषमा जी। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है ये, जो हवेली में अंदर जो बुर्ज बताए हैं 4, लालदास जी महाराज ने तो बुर्ज बताए ही नहीं है, हाँ जी। तो क्या ये कमर भर ऊंचे बताए हैं उन्होंने? हाँ जी, जवाहर दास महाराज जी ने कमर भर ऊंचे बताए हैं ये गुर्ज, और उनमें 2 दरवाजे भी बताए हैं बाहर की तरफ खुलते हुए, जैसे कि लालदास जी महाराज ने तो बताया नहीं ना ऊंचे ये। नहीं, वहां तो मंदिर बना हुआ है, उनके हिसाब से ये मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर से तो आसपास वाले मंदिर में जा ही सकते हैं। हाँ जी, लेवल समान है। हाँ जी, यहाँ पर जो जवाहर दास महाराज जी ने बताए हैं, कोने पे गुर्ज आया है और उसके 2 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और यहाँ पे दीवार आई है, इस प्रकार का गुर्ज यहाँ पे दिखाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। तो इससे ये पता लगता है कि सुंदर साथ जी, क्विज में कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों में से जो शोभा भी सुंदर साथ बताएगा वो दोनों करेक्ट होंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिलकर प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। कोई भी त्रुटि भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि जहां जहां जो जो परमहंसों ने, महाराजियों ने लिखा है, केवल वही पढ़कर आपके सामने मैं रख सकती हूँ, और वो भी जितना थोड़ा सा मुझे समझ में आता है। बाकी किरण दीदी, किरण आंटी, मीनू दीदी जो कहेंगे दैट इज परफेक्ट। मैं तो केवल पढ़ के आपको बता रही हूँ, उसमें गलती भी हो सकती है, तो मुझे माफ करते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ, और हमारे अति प्यारे सुंदर साथ जी। अरे वाह, चंद्रिका बेन कांगरी से, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकरण 31, चौपाई 166। अरे वाह, प्रणाम जी चंद्रिका बेन। चंद्रिका बेन गए हुए हैं, आई होप कि वो आए हों आज। नहीं, वो नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो अफ्रीका में है, तो पता नहीं जुड़ पाएंगे या नहीं, पर हमारे पास किरण आंटी जरूर होंगे। हम किरण आंटी से इन चौपाई को अति सुंदर बहुत प्यार से समझेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम साथ जी। चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी की। ए दो विद में तो कही, सुपन हरखे उड़ाऊं, केहे इंद्रावती उछरंगे, साथ जुगते जुगाऊं। श्री इंद्रावती जी अत्यधिक आनंद में भरकर कहती हैं कि हे साथ जी, मैंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस संसार तथा परम धाम दोनों की यथार्था दशा दी। अब मैं आपके हृदय से मायावी जगत को हटा दूंगी तथा युक्ति पूर्वक प्रेममयी चितवनी के द्वारा जागृत कर दूंगी। भावार्थ है, लौकिक भोगों, प्रतिष्ठा एवं सगे संबंधियों से आसक्ति का बंधन ही वास्तविक रूप से सूक्ष्म जगत है, जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसे निकाले बिना संसार का त्याग संभव ही नहीं है। श्री मुखवाणी के प्रकाश में चितवनी के द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसे ही दूसरे चरण में स्वप्नमयी जगत को उड़ा देना कहा गया है। अब इस चौपाई में बहुत प्यारा बताया है कि इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर के हमें क्या सिखापन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं
कि कह रहे कि मैंने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से आपको नीर और खीर का बेवरा करके बता दिया, संसार क्या है और परम धाम क्या है। संसार जो है वो उसमें हमारे लिए, हम संसार में अगर फंसते हैं तो हम किस में फंस जाएंगे? संसार को अपने हृदय में बसाएंगे, सगे संबंधियों के मोह में फंसाएंगे, तो हर तरह से हम माया में फंसते चले जाएंगे। ये ऐसा बंधन है, कहते कि सोचे कि इनसे हम छूट पाएंगे तो छूट नहीं सकते। ये देखते ही समझ में आता है, फंस जाते हैं। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि संसार क्या है, स्वप्न में ही है। इसमें इसको ऐसे कहा है कि इस संसार के अंदर ये कुछ भी नहीं है, इसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते। जैसे कि हम रात को सोते हैं और सोने में हमें सपना आता है, सुबह देखते हैं तो स्वप्न ही दिखाई देता है, यही तो अरे स्वप्न था, कुछ भी नहीं है। यहाँ सब संसार स्वार्थी है, कोई भी हमारा अपना नहीं है। हम कितना भी इन रिश्तेदारों के पीछे भाग लें, अपना जीवन समाप्त कर दें, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा नहीं। फिर यहाँ लौकिक भोगों की बात भी बताई गई। इन भोगों के पीछे, कामनाओं के पीछे कितना भी भाग लो, कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये इच्छाएं कभी भी बूढ़ी होने वाली नहीं है। और संसार में चाहता क्या है? हर इंसान प्रतिष्ठा चाहता है। प्रतिष्ठा किसकी? इस कालबुद्ध की। कालबुद्ध को तो प्रतिष्ठा मिलेगी यदि हम इस संसार में कुछ सेवा करते हैं, कुछ चितवनी करते हैं। अगर प्रतिष्ठा में करेंगे तो हमें कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं। लोगों में प्रसिद्धि की भावना, प्रसिद्धि अवश्य ही मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में राज्य के पास हम कुछ भी ले जा नहीं पाएंगे। यहाँ सभी बंधन, सगे संबंधियों का बंधन हो तो ये भी हमें क्या है, माया की तरफ लेकर के जाता है। राज्य ने बता दिया, हमने कोरोना काल में भी देख लिया कि कौन किसका है, कोई भी नहीं। संसार वाले सिर्फ क्या है, हमारे दुनिया वाले भागते किसके पीछे, इन्होंने ये मर तो गया है, इसके हाथ में अरे रे रिंग पहनी हुई थी, चेन पहनी हुई थी, हमें निकाल लेनी चाहिए। एक जलाने वाला जिसने बहुत सेवा की लोगों की, जो घर वालों ने भी जिनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं, वो बता रहे थे, उसके एक वीडियो आई थी कि लोग कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं। उनको ये होता था कि हमें ये उतार करके दे दो एक थोड़ी देर के लिए, वो तो उतार लेते हैं, हम बॉडी को जलाएंगे नहीं, हमें कोरोना हो जाए। तो यहाँ संसार क्या है, कुछ भी नहीं। सगे संबंधियों के पीछे हम जितना भी भागेंगे नहीं मिलने वाला। और परम धाम का क्या है, परम धाम के सुख क्या है, हमारे राज्य के सुख क्या है, 25 पक्षों के सुख क्या है, और वो सुख हमारे अखंड हैं। और हमारी आत्मा जो परम धाम से आई है, हमारा जीव को भी समझ में आ गई है कि जीव भी अब अपने आप को आत्म स्वरूप में मान बैठा है कि मैं आत्म हूँ। जब वो भी कुर्बानी करता है जीव हर तरह से, तो आत्म को भी सुख मिलता है। हमें जीव को कुर्बानी भी करनी होगी और इसके लिए आत्म समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय में। परम धाम का अगर हमने सुख लेना है तो चितवनी के रास्ते में चलना ही पड़ेगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इन समझ करके यदि हम फिर भी अगर इस संसार को छोड़ते नहीं हैं, इन्हीं के प्रेम में, इनके स्नेह में फंसे रहते हैं, इनके मोह में फंसे रहते हैं, तो धनी को हम नहीं पा सकते। इसलिए हमने क्या छोड़ना है, इस संसार को भी और अपने शरीर के जो सुख है, हम जिनके सुखों के पीछे फंसे हुए हैं, इस शरीर को हम सुखों में लगा रखा है, इनके भोगों में लगा रखा है, तो इससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये जब संसार ही कुछ नहीं है, आज भी कभी भी हमें देखना है कि कभी प्रलय भी हो सकती है। इस हमारा ये शरीर जो है, जब उसका भी महाप्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लेके जाएंगे इन चीजों को निकालने के लिए। यदि हम प्रेम में, चितवनी में डूब जाते हैं तो इन शरीर से, संसार से मोह हमारा समाप्त हो जाएगा। हम धनी का प्रेम पाएंगे तो हम परम धाम में ये कह सकेंगे कि हे धनी, हमने आपको याद किया। आपने कहा था कि, हमने जो कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, तो हम परम धाम में जाकर के कह सके थे
धनी हमने कुछ तो किया, लेकिन ये तभी कर पाएंगे यदि इस संसार को, सपनमयी संसार के बारे में हम समझ जाएंगे, इसको वास्तव में दिल से छोड़ देंगे। दिल से छोड़ने पर ही हम कुछ पा सकेंगे और धनी के सामने जाकर के अपना मुख ऊंचा कर सकते थे। इंद्रावती जी बड़ी युक्ति के साथ हमें जागृत कर रही है, हमें समझा रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर किरण आंटी, बहुत दिनों के बाद ये बहाना बना कि हमें आपसे इतनी प्यारी चर्चा सुनने का ये मौका मिला। अति सुंदर। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ माया को भारी ना करके ये शोभा को दिल में इतना भारी बिठाएंगे कि वो उठ ही नहीं पाएगी। अपने आत्म हृदय में ऐसे समाएंगे इन शोभा को कि कब उस रंग प्रवाली मंदिर के गुलाबी रंग की आभा मेरी रूह के मुख पर भी पड़नी शुरू हो जाएगी। हम सब सुंदर साथ को ये बहुत जल्द एहसास होगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप ही जयकारा भी लगा दीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।